Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is geometry. तो जब भी हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ आप देख रहे हैं अपने आसपास में वो किसी न किसी एक शेप में होती है, ठीक है। तो वो सारी शेप्स कैसे बनाई जाते हैं, वो सब कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, इस शेप की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे बनाई जाएगी, ठीक है, वो सारे हम किसमें देखेंगे, ज्योमेट्री में। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट भी बनाते हैं तो वो भी क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट है। क्योंकि फिगर बनाने के लिए आप पॉइंट तो रखेंगे ना कहीं, वहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा ज्योमेट्री। अब उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं आगे, दैट इज पॉइंट। पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे, मार्क अ डॉट ऑन द प्लेन पेपर एज शोइंग इन द फिगर, वी से दिस डॉट इज अ पॉइंट। अब देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइन, व्हेन टू डॉट्स आर जॉइंड विद अ शार्प पेंसिल वी कॉल इट अ लाइन। अब देखिए हमारे पास है ए एंड बी, हमने यहाँ पर दो डॉट्स में एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस इसकी क्या होती है, डेफिनेट लेंथ नहीं होती, ठीक है। चलिए वो बात है। चलिए अब यहाँ पर लाइंस देख लेते हैं। तो लाइन में एक होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, एक होती है हमारे पास कर्व लाइन जस्ट लाइक दिस, एंड एक होती है हमारे पास डॉट लाइन। हम डॉट्स को यूज करते हैं, ठीक है। ओके तो इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके हियर वी आर हैविंग सम अदर काइंड्स ऑफ लाइन, जस्ट लाइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो ऐसे लाई करेंगी, मतलब फ्लोटिंग टूवर्ड्स, फ्लोटिंग इन द एयर। हम कह सकते हैं जो हमारा जो फ्लोर है उससे जस्ट पहले। और उसके बाद होता है स्लैंटिंग लाइन, जैसे आपका सी सो होता है, ठीक है, उस टाइप से। वर्टिकल लाइन जो हमारी स्काई की तरफ पॉइंट आउट करेगी। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दो लाइन एक दूसरे को कट करेगी। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस, अगर हम यहाँ पे दो लाइंस को क्या कर रहे हैं, एक सेम डिस्टेंस पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मेजर करेंगे, सब जगह क्या होगा, सेम डिस्टेंस, और आप इनको कितना भी एक्सटेंड करें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर फिगर्स में हम कुछ कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है, तो ये हो गई हमारे पास वर्टिकल लाइन क्योंकि ये सीधी है, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया स्लैंटिंग लाइन, एंड दिस इज कर्व लाइन। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वर्टेक्स, द कॉर्नर ऑफ अ फिगर वेयर टू लाइंस मेट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज साइड, द लाइन जॉइनिंग टू वर्टिसेस इज कॉल्ड द साइड ऑफ अ फिगर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेन शेड शेप्स। अब देखिए प्लेन शेप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है यहाँ पर रेक्टेंगल, जस्ट लाइक दीज फोर साइड्स। ओके अ रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे अपोजिट साइड्स की होंगी, इक्वल होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस, ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्राइंगल, दैट इज 1 2 3, तो थ्री लाइंस हम यहाँ पे गिवन है, 1 2 3, थ्री साइड्स हो गई हैं, थ्री वर्टिसेस हैं हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल एंड ओवल। अब देखिए ओवल जो शेप है वो एक्स के थ्रू होती है। अब देखिए जो सर्कल है यहाँ पर हम देखेंगे, तो सर्कल एंड ओवल के पास कोई साइड नहीं होती, ठीक है, ना ही इनके पास कॉर्नर और वर्टिसेस होते हैं, क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 10A पर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राइट द टाइप ऑफ लाइंस, सो दिस इज पैरेलल लाइन, okay, then we are having this is vertical line, okay, चलिए बाकी आप लोगों के लिए। चलिए अगर आप इस पे यहाँ पर इसकी शेप देखते तो ये शेप कैसी होगी, आपकी ओवल शेप होगी, एंड यहाँ पर आपके पास थ्री साइड्स हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रायंगल, क्लियर। चलिए बाकी शेप्स आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू फॉर T for true and F for false statement। तो चलिए यहाँ पे आता है सी पार्ट, अ सर्कल इज बाउंडेड बाय कर्व लाइन, बिल्कुल सही बात है, दिस इज ट्रू। A square has all four unequal sides, unequal अगर पर होते इक्वल होती है, तो आप क्या लिखेंगे, false, क्लियर।
चलिए, here we are having look at the picture and count the straight line and curve lines. तो चलिए स्ट्रेट लाइन लेते हैं 1 2 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो ये तो पूरा एक ही मान लेते हैं. ये हो गया हमारे पास 5. कर्व लाइंस देखते हैं. ये हो गए 1 then 2 and this is 3. So we are having 3 curve lines. Okay. तो चलिए यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4. टेक द करेक्ट आंसर. अ नंबर विथ स्ट्रेट लाइंस ओनली. तो देखिए स्ट्रेट लाइन किस में है. ये भी कर्व हो गई, ये भी कर्व हो गई. दिस वन. सॉरी टिक मारना था, मैं सर्कल कर दिया. टिक मार देते हैं. ओके चलिए आगे चलते हैं. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स वो शेप्स होती है जो हम रियल लाइफ में देखते हैं. एंड जो इससे पहले हमने जो शेप्स पढ़ी थी वो थी हमारी 2D शेप जो हम प्लेन पेपर्स पे बनाते हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर. सबसे पहले आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग सॉलिड शेप्स. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फेस है, एज, वर्टेक्स. तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस आ रहे. ठीक है. तो चलिए देखिए आपने मैच बॉक्स देखा होगा तो उसकी शेप होती है जस्ट लाइक दिस. उसको बोलते हैं हम क्यूबॉइड. तो अब इसमें देखिए आपके पास फेस होंगे, सरफेस, देन एजेस, वर्टेक्स होंगे, देन ये जो होते हैं, एंड ये क्या है हमारे पास एजेस. क्लियर. चलिए सबसे पहले आते हैं काइंड्स ऑफ शेप्स. तो सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ सॉलिड शेप्स में देखेंगे. फर्स्ट इज क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में देखेंगे हमारे पास क्या. क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, 12 edges and 8 vertices. तो we have one. That's the first. अगर हम देखें तो हम फोन को ले सकते हैं. ठीक है. क्यूबॉइड शेप में है. देखिए 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए. तो हमें ऐसे करके काउंट करना होता है. ठीक है. वैसे ही हमारे पास कितने फेसेस होंगे. 6 फेसेस, 12 edges and 8 vertices. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हम लोग यहाँ पर. चलिए दैट इज क्यूब. अब यहाँ पे आते टू ड्रॉ अ क्यूब. ड्रॉ 2 squares of same size and then join them corners. Okay. And it has 6 faces. तो चलिए 1 2 3 4 5 6 हम यहाँ पर देख लेंगे 12 edges and 8 vertices. And all the faces of a cube are square in shape. A dice and a ice cube are example of. चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर सिलेंडर. अगर हम सिलेंडर की बात करें टू draw a cylinder, draw 2 ovals and or circles of the same size. ठीक है. तो हमने देखा यहाँ पर 2 circles बनाए and join them. A cylinder has a 2 plane or flat face, a circular face, 1 curved surface and it has 2 edges and no vertex. अब देखिए यहाँ पे 2 edges हो गए, कोई vertex नहीं है. यहाँ पर 3 surface हो गए face में, 1 2 and this curved surface. Clear? And इसको देखेंगे तो आप जस्ट लाइक आपका स्टाइलस है ये, तो इस टाइप से भी ये भी सिलेंड्रिकल शेप में हो गया. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग कोन. अब देखिए कोन बनाने के लिए हमारे पास क्या. एक ये फेस हो गया, के फेस हो गया, ये कर्व सरफेस है और ये फ्लैट फेस है और एक हो गया वर्टेक्स. क्लियर. और ये जो है आपकी कर्व एज में आ जाएगा. ओके टू ड्रॉ अ कोन, ड्रॉ 2 लाइंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ओवल और सर्कल. A cone has 2 faces, the one curve and the one flat face, and one corner or vertex, one edge. And flat face of a cone is circular in shape, and the birthday cap and ice cream cone are the examples of cone. Clear? Next we are having sphere. A sphere has no corners and edges. It has only curve faces. तो ये हमारे पास क्या है, curve faces है. इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर. इसके एग्जांपल्स में आता है बॉल, ग्लोब आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्फेयर. क्लियर. तो चलिए यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 10B. तो यहाँ पे बोलेगा टेक द करेक्ट आंसर. अब देखिए हम सी पार्ट को ले लेते हैं. चौक किस शेप में, सिलेंड्रिकल. ठीक है. ये जो बी पार्ट है मैथ से है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड. क्लियर. चलिए अब आगे चलते हैं. ओके तो यहाँ पर हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसके बिहाफ पे क्वेश्चन है जस्ट लाइक अ सिलेंडर हैज डैश फ्लैट फेसेस. कितने फ्लैट फेसेस हैं यहाँ पर, 2 फ्लैट फेसेस. द क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी कॉर्नर्स, जस्ट लाइक 8 कॉर्नर्स. चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. एफ पार्ट डैश हैज ओनली 1 वर्टेक्स. तो वो तो सिर्फ मुझे एक कोन ही दिखाई देता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ 2 cubes joined together to face. Name the figures of sound. अगर आप
दो क्यूब्स को फॉर्म करेंगे, चलिए फॉर्म करते हैं। अगर आप ऐसे क्यूब्स को फॉर्म करते हैं, चलिए एक और क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, और अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, सॉरी, एक मिनट इसको साइड। तो देखिए, जो हमने पहले दो क्यूब्स बनाए थे, अब उसको ज्वाइन करेंगे तो कैसे फिगर बनेगी। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, ओके, ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर से ले लेते हैं हम। ठीक है, जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से फिगर दिखाई देगी। ठीक है, जो हमने पहले क्यूब्स बनाए थे उनको ज्वाइन करने के बाद। एंड ये जो शेप है, ये आपको अच्छे से पता है कौन सी शेप है। तो ये शेप हो गई हमारी क्यूबॉइड। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पर। Then answer the following questions. Then how many edges are there in the cuboid? So we are having 12 edges in the cuboid. Then B part देखते हैं, how many faces are there in the cylinder? We are having 3 faces, 2 flat and 1 curved. So I hope आपको ऐसा टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।